जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए और पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएंगे कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों से मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर लिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आ गए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है, आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में बंद किया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने फल एकत्रित किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्रित किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था, परंतु दूसरा थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगत, हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा। अच्छा और बुरा हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है, गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को कैसे ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह से पक जाएंगे तो हमें बिना सफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वे कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से ना भागना उचित है और ना ही कर्म की फल की आशा रखना उचित है। उन कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है
जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के कारण इस चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। लेकिन इस बात को हम समय रहते नहीं समझ पाते। जब तक इस बात का बोध होता है कि जो हमने किया है वह कर्म किए हैं, उसका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। एक बार फिर हमें पछतावा होता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ तो चाहिए ही, और उसे अपने जीवन में उतार कर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते। वे कहते हैं बिना फल की इच्छा किए हम कैसे मेहनत कर सकते हैं। सफल व्यक्तियों जानकर गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को अपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा समझ सकती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अति शीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं किया होता तो क्यों होता इतना भारी युद्ध। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, सकारात्मक विचार, देश भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना। जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम व पुण्य कर्म करने चाहिए, जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे मोटा कर्म फल है। अकात भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वह बंधन नहीं उत्पन्न कहते हैं। वह मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह सकता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। इसलिए तुम बुरे मन से बोलते हो तो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलकर आता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का। और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलकर आती है जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और कर्म गलत उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई, संत महात्मा के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया
उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महात्मा बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं, तो विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व निछावर कर सकती हूँ। संत महात्मा ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, माँ ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपति ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? बस एक मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने। गृहपति पीली सरसों के दाने अंदर चला। तभी विधवा बोली कि पहले ये बतलाइए कि आपके घर में सब मौजूद है ना? किसी की आपके घर में मृत्यु तो नहीं हुई है? कि ये क्या कह रही है? मेरे घर में दादा पिता सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गईं। वह संत महात्मा के पास पहुंची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गईं। यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। त्याग हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों के पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्ट में होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त चाहते हो तो बेजुबान की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। जरूरत लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।